बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। आज की वीडियो क्लास 11 फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में फिर मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट एसएलओ बेस्ड शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे फिजिक्स की प्रिपरेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। आपने वीडियो एंड तक क्लास में देखनी है ताकि जो जो चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ, वीडियो के एंड तक वो तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर हों। सबसे पहले आपकी बुक के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपकी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब एक क्लास में सिर्फ टॉपर स्टूडेंट्स नहीं होते, टॉपर स्टूडेंट्स के साथ एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं और बैक बेंचर्स भी होते हैं जो कहते हैं कि जब पेपर आएंगे तब हम देख लेंगे। अगर आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है और कुछ दिनों में आपके फिजिक्स का पेपर है, तो आप अपनी फिजिक्स की तैयारी के स्टार्टिंग में ही आपने इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेना है और फिर अगर आपके पास टाइम हुआ तो आपने अपने रिमेनिंग चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप अपने रिमेनिंग चैप्टर्स को स्किप भी कर देते हैं ना, तो इन चैप्टर्स के थ्रू आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है वो आपका कवर हो जाएगा। अब हम लोग फिर जो है वो नेक्स्ट में आपके जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। इस चैप्टर के लिए आपको मैं सिर्फ दो टॉपिक्स बताऊंगा, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी का डिफरेंस और दूसरा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिर है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स। इसके भी दो टॉपिक्स आपको बताऊंगा, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ये दो आपने चैप्टर नंबर 2 के लिए प्रिपेयर करने हैं। फिर है आपके पास चैप्टर नंबर 3 ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें आपने इक्वेशन ऑफ मोशन, अपने शॉर्ट में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से कोई भी एक इक्वेशन आपको दी जा सकती है डिराइव करने के लिए। इसके अलावा फिर इसके रिलेटेड जो आपको न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें अपने रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसमें से कोई एक चीज देखकर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है। उसके बाद फिर इलास्टिक और इनइलास्टिकुलेशन। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं आपके, प्रोजेक्टाइल मोशन और इलास्टिक और इनइलास्टिकुलेशन, ये लॉन्ग के लिए आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर है आपके पास चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपने रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर काइनेमेटिक क्वांटिटीज, ये आपने टॉपिक प्रिपेयर करना है। फिर आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये लॉन्ग के लिए आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंगुलर मोमेंटम भी आपका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ये तमाम टॉपिक्स आपने चैप्टर नंबर 4 के लिए प्रिपेयर करने हैं। फिर है आपके पास चैप्टर नंबर 5 वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेटिव वर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। काइनेटिक एनर्जी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि के ई प्रूव दैट कि के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। उसके बाद फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपका इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स, टर्मिनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलिस इक्वेशन एंड एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन जो बर्नौलिस की है वो जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, आपने सिर्फ ये 3 एप्लीकेशंस आपने प्रिपेयर करनी है। चैप्टर नंबर 7 डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर में से मैंने आपको कोई टॉपिक यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इस चैप्टर में से मैंने क्वेश्चंस पिक किए हैं जो कि आगे मैं आपके साथ क्वेश्चंस की पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें मैंने वो क्वेश्चंस मेंशन किए हैं। फिर है आपके पास चैप्टर नंबर 8 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इसके लिए आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपने प्रिपेयर करना है, जिसमें इसकी जो एप्लीकेशन में डिफरेंट प्रोसेसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये तमाम प्रोसेसेस आपने प्रिपेयर करनी है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए आपके पास है कैनॉट इंजन, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तमाम चीजें आपने चैप्टर नंबर 8 के लिए प्रिपेयर करनी है। फिर है आपके पास चैप्टर नंबर 9 वेव्स, इंपॉर्टेंट आपको ये चैप्टर है। डॉपलर इफेक्ट्स, इंटरफेरेंस, मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन एंड क्लोज पाइप, पोलराइजेशन, ये तमाम टॉपिक्स आपके शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है आपके पास चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके लिए कूलम्स लॉ और पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्सर आपका ये जो टॉपिक है लॉन्ग में आ जाता है और शॉर्ट में जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के लिए आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैक्सिमम पावर आउटपुट, किरचॉफ्स का आपने करंट लॉ भी प्रिपेयर करना है और वोल्टेज लॉ भी आपने प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये तमाम टॉपिक्स आपने चैप्टर नंबर 11 के लिए प्रिपेयर करने हैं। फिर आपके पास है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर के लिए आपने फर्स्ट टॉपिक प्रिपेयर करना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा आपने प्रिपेयर करना है टॉपिक मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा आपने प्रिपेयर करना है टॉपिक मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर और लास्ट में फिर आपने फ्राडेस लॉ आपने प्रिपेयर करना है। फिर है आपके पास चैप्टर नंबर 13 रिलेटिविटी। इस चैप्टर में से आपको मैंने दो क्वेश्चंस बताऊंगा, डिफरेंशिएट बिटवीन इनिशियल एंड नॉन इनिशियल रेफरेंस फ्रेम और स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अलावा फिर एक और इसमें से इस चैप्टर में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपका पेपर में आता है, आपका वो टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
इस टॉपिक में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका पेपर में आता है। वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन मैंने जो आपके क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा उसमें मैंने मेंशन किया है, आपने उससे भी प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद है आपके पास चैप्टर नंबर 14 पार्टिकल फिजिक्स। इस चैप्टर में से भी मैंने आपका यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन नहीं किया, बल्कि मैंने इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंशन किए, वो सॉरी पिक किए हैं, जो कि आगे आपके साथ क्वेश्चंस की पीडीएफ में शेयर करूंगा, उसमें मैंने वो क्वेश्चंस मेंशन कर दिए हैं। अब चैप्टर वाइज आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, लेकिन पेपर में आपके डायरेक्ट टॉपिक्स नहीं आते, टॉपिक्स में से क्वेश्चन जनरेट करके आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपके साथ क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन से टॉपिक्स आपने थ्योरी के लिए प्रिपेयर करने हैं, कौन से टॉपिक्स को आपने कॉन्सेप्ट वाइज प्रिपेयर करना है और कौन से टॉपिक्स को आपने न्यूमेरिकल के लिए प्रिपेयर करना है। क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने अपनी स्क्रीन पे ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। मैं इस पीडीएफ को स्लाइड डाउन करता रहूंगा, डिफरेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने पास एक कॉपी या रजिस्टर रखें जिन पर आप इन तमाम क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाएं। इस टाइम आपको इस स्लाइड में 1 से लेकर 10 तक आपको शॉर्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इस स्लाइड में आपको 11 से 24 तक आपको शॉर्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इस जो है आपके पास स्लाइड में आपका लास्ट 25 क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट में आपके पास यहाँ से 26 से आपके पास स्टार्ट हुए हैं, 26 से लेकर 37 तक आपको अपनी स्क्रीन पर अभी क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। नेक्स्ट फिर आपके 48 तक आपको अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। अब आपको 48 से 53 तक क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं। नेक्स्ट है आपके 54 से 67 तक। नेक्स्ट है फिर आपके 67 से 83 तक। और लास्ट है फिर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 84। यानी कि आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उसमें से 84 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपके मेंशन की हैं। फिर उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अभी आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे 86 से लेकर 95 तक नजर आ रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया था ना कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपका 13 चैप्टर में से आपका आता है, वो ये है 91 क्वेश्चन है। व्हाट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, डिस्क्राइब द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें मास वेरिएशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन, ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। फिर है आपके पास 95 से लेकर 103 तक आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट में आपके 103 से 107 तक क्वेश्चंस आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और फिर लास्ट में आपको 108 से 112 तक आपको मैंने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस दिखाए हैं। इस वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं, और लास्ट में फिर मैंने आपको जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो अपने अलग प्रिपेयर करनी है और ये क्वेश्चंस आपने अलग प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चंस मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किए हैं ताकि आपको आइडिया हो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको मार्क करवाए हैं उसमें से किस तरह आपके क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर किए हैं ताकि आपको आइडिया हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।